हरियाणा के यमुनानगर के सौंदर्य रिजॉर्ट में मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की तरफ से समाज में बढ़ता नशा, पुलिस, सरकार और पत्रकारों के लिए चुनौती विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीजीपी अंबाला रेंज व एडीजीपी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो श्रीकांत जाधव ने की। कार्यक्रम में प्रसार भारती के सलाहकार ज्ञानेंद्र बरतरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पत्रकारों का देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इमरजेंसी के दौरान भी पत्रकारों पर अत्याचार हुए। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज व देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी पत्रकारों को सुविधाएं दी हैं और सरकार की तरफ से पत्रकारों को और सुविधाएं दिलाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, आज पत्रकारों ने जो एक नई संस्था बनाई है, मैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और पत्रकारों का एक बहुत बड़ा योगदान है लोकतंत्र की रक्षा करने में और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में। अक्सर जिसकी कोई बात नहीं सुनता, पत्रकार उसकी बात को पूरे समाज तक पहुंचाने का काम करता है और सरकार को भी जगाने का काम करता है, समाज को भी जगाने का काम करता है। तो उनकी बहुत ही अहम भूमिका है और समय समय पर, चाहे वो देश की आज़ादी की बात हो, चाहे इमरजेंसी की बात हो और चाहे किसी टाइम की बात हो, हमेशा से पत्रकार ने एक अहम भूमिका निभाई। आप मानते हैं कि पत्रकारिता के जो वक्त के साथ काफ़ी बदलाव आया है और किस तरीके देखने? देखिए, वो तो सारी दुनिया में बदलाव है रहा, तो पत्रकारिता ऐसी नहीं है कि वो वैसी रहेगी जैसी पहले थी, उसमें बदलाव है रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो है पत्रकार उठाते हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या है, राजनीति की क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, निष्पक्ष होना चाहिए जो भी है। मैं समझता हूँ अगर सरकार अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, अगर सरकार गलत करती है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, और विपक्ष भी अगर सही करता है तो उसकी बात रखनी चाहिए, और वो भी गलत करता है तो उसकी आलोचना होनी। पत्रकार को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, करता भी है और करना भी चाहिए। चलिए, इससे अलग हट करके अग्निपथ के ऊपर जोर बताते हैं, वो बहुत जरूरी है। देखिए, अग्निपथ जो स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम सरकार लेके आई है, और मैं समझता हूँ जो विरोध कर रहे हैं वो अनजान पड़े में कर रहे हैं विरोध। कुछ लोग हैं जो गुमराह करने का काम करते हैं। अब मान लीजिए एक लड़का है, उसने अभी अभी +2 किया है, 12वीं की है, और 12वीं करने के बाद वो सेना में जाता है और 4 साल वहाँ लगा के आता है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री उसको उसके बाद ही मिल रही। अगर यहाँ भी एडमिशन लेता है तो ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल तो उसके यहाँ भी लगेंगे, तो 4 साल में उसके दोनों काम है, ग्रेजुएशन भी होगी और उसको एक अच्छी खासी राशि भी मिल गई। तो ये दोनों काम तो उसके गए। दूसरी बात, एक उसकी फिटनेस अच्छी की। तीसरा, उसका अनुशासन आदमी का कहीं भी हो जाएगा, किसी भी नौकरी में जाएगा, और जब उसको वो सर्टिफिकेट दिखाएगा तो देखने वाला, चाहे वो प्राइवेट वाला भी है, वो समझेगा कि ये आदमी एक अनुशासित आदमी है। स्वाभाविक रूप से, चाहे वो अभी घोषणा भी ना करे, लेकिन वो उसको प्राथमिकता देगा ही देगा। सरकार भी अपनी नौकरियों में प्राथमिकता देने लग रही, चाहे वो मिनिस्ट्री की बात है, चाहे दूसरी और की बात है, उसमें प्राथमिकता मिलने वाली है उसको। लेकिन मेरी अपनी फिटनेस सारा, और दूसरा देश की भी जरूरत है। मान लीजिए इतनी फौज नहीं रख सकते, अगर 14 लाख की फौज रखेगी सरकार तो वो तो चलती रहेगी, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि 20 लाख की कर दोगे, 30 लाख की कर दोगे। अब आपके पास एक ट्रेंड लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई अपनी दुकान चला रहा, कोई नौकरी कर रहा, कुछ भी कर रहा, लेकिन अचानक देश के ऊपर एक समस्या आएगी और अपील की लोगों से कि भाई हमें आपकी जरूरत है, अब आप आओ। मान लीजिए 10 लाख ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड हैं, उनमें से कम 2 लाख तो आ जाएंगे, 3 लाख तो आ ही जाएंगे, 4 लाख तो आ ही जाएंगे, तो वो कहेंगे ठीक है, आज देश के सामने समस्या मैं आऊँगा। किसी टाइम भी हो सकती है, आप यूक्रेन का देख लो अभी क्या वो है। तो ऐसी समस्या कभी भी कभी भी आ सकती है, और अगर ऐसे ट्रेंड लोग देश के अंदर घूम रहे हैं ना जी, तो समस्या आने की नहीं, जिसने समस्या पैदा करनी हो 10 बार सोचेगा कि वहाँ ट्रेंड लोग घूम रहे हैं, तो उसको स्वाभाविक ही है, उसको मिलेगा। एडीजीपी अंबाला रेंज व एडीजीपी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो श्रीकांत जाधव ने अपने संबोधन में कहा कि नशे के खिलाफ जन आंदोलन चलाना होगा। उन्होंने कहा कि कई गांव ऐसे तैयार हुए हैं जो कहते हैं कि यहाँ नशा नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि सोसाइटी मिलकर ही इसमें चेंज ला सकती है। पत्रकारों की इसमें मुख्य भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार गंभीर मुद्दों को सामने लाते हैं। यह भी एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान समाज में परिवर्तन लाकर और लोगों को जागरूक करके किया जा सकता है। प्रोग्राम आज हुआ है, क्या प्रोग्राम था, किस लिए आए? ये हमारे जो हरियाणा के सभी पत्रकार हैं भाई, उनकी एक संगठन बनी थी, उसका वेलबींग हरियाणा पत्रकार वेलबींग संघ जो है, उन्होंने नशे पे एक वार्ता आयोजित करी थी कि हाउ हम हरियाणा में इसको कैसे रोक सकते, क्या कर सकते, उसके बारे में संगोष्ठी थी। बहुत अच्छा विषय भी था और बहुत अच्छा
रिस्पांस भी रहा है कि आज हम यहाँ आके ये बात खुले तौर पे हमने डिस्कस करके ये समझा है कि समस्या है और हमारे पास उसका हल भी है। बस अगर ज़रूरत है तो हम सबको एक साथ आके इसको एक जन आंदोलन बना के हरियाणा को हमारे यूथ को नशे से दूर रखना है, उनको बचाना है। पुलिस और मीडिया किस तरह की भूमिका निभा सकती है आपके इस मिशन को आगे ले जाने में? समाज को अगर परिवर्तन की तरफ ले जाना है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हमारे जैसे मैंने कहा था कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा जुडिशरी, हमारी पुलिस, हमारे राजनेता, इन सभी जगह से परिवर्तन की लहर आ सकती है। और ये एक ऐसी समस्या है कि इन सभी को इकट्ठा होकर के इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। हम समझे कि समस्या गंभीर है और जो पत्रकार हमारे देश के हैं वो हमेशा से अच्छे मुद्दों को, जो गंभीर मुद्दों को उठाकर उसको समाज के सामने रखकर समाज में एक लहर क्रिएट करते हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं। और आज बहुत ज़रूरत है कि पुलिस और हमारे पत्रकार अगर मिल के इसको दोनों तरफ काम करें, समाज में जागृति पैदा करने का भी, और जो एनफोर्समेंट है, जो भी सूचनाएं आप सबके पास होती है वो भी पुलिस से साझा करके हम एनफोर्समेंट में भी साथ इकट्ठे अगर हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अच्छा परिणाम कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरह का इंटरेक्शन कभी पहले हुआ मीडिया के साथ? छोटे छोटे ग्रुप्स में तो हुआ है, बट एक साथ इस तरह का इंटरेक्शन पहली बार हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि इंटरेक्शन ये एक औपचारिकता नहीं थी, एक गंभीर विषय पे गंभीर तरीके से चर्चा हुई और खुशी है कि इस विषय को समझा गया और बहुत दिल से मेरे पत्रकार भाइयों ने इस पे बात रखी है। तो लगता है कि ऐसे जो सार्थक परिणाम आएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि जब सच्चे दिल से कोई बात कही जाती है और सुनी जाती है तो उसके सार्थक परिणाम ज़रूर आते हैं। थैंक यू। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी ने इस अवसर पर हरियाणा के पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार हालांकि पत्रकारों के हित में काम कर रही है, कई मांगे लागू की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पत्रकारों के परिवारों का बीमा, उनके स्वास्थ्य के लिए पॉलिसी, मीडिया साथियों के बच्चों के लिए रोजगार के लिए कोटा निर्धारित करने, एक्रेडिटेशन 3 साल बाद रिन्यू करने सहित अन्य मांगे हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इनका एक गठन हुआ है जी। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का गठन इसलिए किया गया क्योंकि कोविड के दौरान कुछ मुद्दे उभर कर आए थे पत्रकारों से संबंधित विशेषकर अगर देखा जाए तो उन दिनों जो पत्रकार बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए या उनके परिवारजन हुए तो काफ़ी आर्थिक संकट की स्थिति रही। ये सबसे बड़ा इशू उन दिनों में दिमाग में कौंध रहा था। तो इसको लेकर हरियाणा के साथियों का, पत्रकारों का आपस में विचार विमर्श चल रहा था। 1.5 साल पहले इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का। और मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का जो प्रमुख लक्ष्य है वो ये है कि सब पत्रकारों को संगठित रखा जाए, किसी राजनीति का खुद हिस्सा ना बना जाए। और हमारे 3-4 एजेंडे बड़े क्लियर हैं। एक तो हम चाहते हैं कि पत्रकारों का जो पारिवारिक लोग हैं, एक फैमिली में 4 लोगों को काउंट करके चला जा सकता है, जैसा कि जनसंख्या के हिसाब से जो माना जाता है। तो सरकार से भी अपील करेंगे कि वो इस मामले में हर पत्रकार का सह परिवार जो है इंश्योरेंस करवाए, जिसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो और डेथ जो रिस्क है वो भी कवर हो। इसके साथ साथ हमारा प्रयास ये भी होगा, क्योंकि संस्था अभी नई खड़ी हुई है, नई बनी है, धीरे धीरे कर हम भी सरकार से तो अपील कर ही रहे हैं। मदद सरकार से हमेशा पत्रकारों को मिलती रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं या उनके साथ जो हरियाणा के डायरेक्टर जनरल हैं पब्लिक रिलेशन के डॉक्टर अमित अग्रवाल, इनका मीडिया के प्रति काफ़ी फ्रेंडली रवैया शुरू से है और मीडिया के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते हैं। कई इन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं। मीडिया की पारिवारिक पेंशन शुरू की जाए, इसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा। इंश्योरेंस और पेंशन दोनों अलग अलग विषय हैं, ये सरकार से मांग रहेगी। तीसरा हमारा जो डिमांड है वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो पत्रकार हैं, जो उनके जो बच्चे हैं, उनको स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज या अन्य संस्थान जहाँ भी एडमिशन का होता है वहाँ 5% जो है कोटा पत्रकारों का आरक्षित किया जाए और पत्रकारों को ये आरक्षण मिलना चाहिए। 5% कोटा हर जगह, हर संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी नौकरियों की भर्ती में 5% कोटा मीडिया के जो परिवार के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखनी चाहिए।
क्योंकि उसमें मीडिया के जो लोग हैं उनके बच्चों को नौकरी रोजगार के साधन सरकार के माध्यम से मुहैया हों, हमारे ये प्रयास है। और समय समय पर हम सरकार से बातचीत करते भी रहेंगे। और सरकार से आज जैसे कंवरपाल गुर्जर जी को हमने ज्ञापन दिया है, किस तरह का आश्वासन दी गई, क्या कितना सकारात्मक रहा? कंवरपाल गुर्जर जी ने हमारा ज्ञापन लिया है। उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री जी से इस मामले में चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम जल्दी हरियाणा के अन्य लोगों से, अन्य अधिकारियों से भी करेंगे। और एक बात मैं और बतानी चाहूँगा कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो है वो पत्रकारों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। पत्रकारों के सामूहिक जो साझे प्रयास होंगे किसी भी के लिए, उसके लिए एफर्ट उनके द्वारा किए जाएंगे। धन्यवाद।